सबसे पहले मुख्य समाचार। हत्या, आगजनी जैसी अनेक घटनाओं में शामिल नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम पूर्वक मनी गुरु घासीदास की जयंती, समाज द्वारा अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रचार वाहन से बस्तर के गांव-गांव में किया जा रहा शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार। और औषधीय पौधों की पहचान की गई खोज यात्रा कार्यक्रम में वैज्ञानिकों सहित स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। सेंट्रल लाइब्रेरी अब फायरवॉल से होगी लैस, अब सिर्फ होगी पढ़ाई, नहीं चला पाएंगे सोशल या अश्लील साइट्स। प्रशासन की सख्ती के बाद प्रबंधन ने तैयार किया कवच। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर बस्तर में हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के तहत आज 18 दिसंबर को जगदलपुर के सतनामी समाज भवन में सुबह से ही विधि विधान पूर्वक बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना की गई और जैत खाम का विधान पूजा अर्चना कर स्थापित की गई। शहर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर वर्ष हम 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाते हैं। गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौद नामक गांव में हुआ था। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव और झूठ कपट का बोलबाला था। ऐसे में उन्होंने समाज को एकता, भाईचारा और समरसता का संदेश दिया। गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति सारंगढ़ तहसील में बिलासपुर रोड मंदिर स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या के समय प्राप्त हुआ था, जहां पर गुरु घासीदास पुष्प वाटिका की स्थापना की गई है। उन्होंने जाति पात के प्रभुत्व को नकारते हुए कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। समाज के एक पदाधिकारी ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 16 तारीख को धूमधाम से गुरु घासीदास की शोभा यात्रा निकाली गई और 17 दिसंबर को युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रात्रि समय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज 18 दिसंबर सोमवार को धूमधाम से बाबा घासीदास जयंती समाज के लोगों द्वारा मनाई गई। मेरा नाम श्रीमती अनुपमा नाग है। आज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में जयंती मनाते हैं हम लोग। और 16 तारीख को रैली था, 16 दिसंबर को, 17 को परिचय सम्मेलन था, युवक युवती सम्मेलन, जिसमें शादीवादी के लिए ऐसा हुआ था। और आज 18 दिसंबर है, 200 सरस्वती जयंती है। तो इसमें हम लोग मनाते हैं बाबा जी का। बाबा जी के उनके वचन है जो सत्य रास्ते में चलना, मांस वगैरह का सेवन नहीं करना और जीव हत्या नहीं करना, गाय की पूजा करना और जो मतलब अच्छी बातें जो बाबा जी ने कहा है उसका हम लोग पालन करते हैं और सतनाम धर्म को चलाते हैं। आज दिन भर क्या क्या कार्यक्रम हुए? सवेरे आज दिन भर भी पूजा पाठ, बाबा जी का पूजा अर्चना, ध्यान और खाना पीना, बच्चे लोग सब बड़े सब सभी के लिए है, पूरे समाज और अन्य समाज के लिए भी वो आ सकते हैं, सभी के लिए है। बाबा जी तो सबके लिए है। मैं अनूप कुमार कुर्रे हूँ और मैं सतनामी समाज का मुख्य सदस्यों में से एक हूँ। हमारे यहाँ सर गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। लगभग हमारी 6-7 पीढ़ी से ज़्यादा हो गया इस जगह हमको, और गुरु घासीदास बाबा का जयंती प्रत्येक वर्ष हम मनाते आ रहे हैं। और आज विशेष करके 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, 16, 17 और 18 तारीख, क्योंकि बाबा जी का जयंती के रूप में मनाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के समय में तो करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में भी करते हैं, जिसमें प्रोत्साहन कार्य करते हैं बच्चों को, बाहर बच्चों को या तो सामाजिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, या फिर ऐसे वर्ग हमारे जो साथ में आते हैं मजदूर वर्ग, उनको भी हमारा समाज अपने साथ लेके चलते रहता है। खास करके आज का जो कार्यक्रम है जयंती कार्यक्रम,
ये 3 दिवसीय में से सर 16 तारीख को हमारा विशाल रैली निकला हुआ था, जो प्रत्येक वर्ष निकलता है, एक भव्य रैली जो जिला स्तर पर निकाला जाता है। साथ ही जो कल एक था बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो सामाजिक और हमारे बाबा जी के से संबंधित गीतों पर आधारित, उनके मार्गदर्शन पर आधारित कार्यक्रम था। और आज हमारा 18 दिसंबर है। आज के दिन हमारे यहाँ सुबह से आप जैसे देख रहे हैं पूजा चल रहा है, साथ ही हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है। ध्वजारोहण के साथ ही पूजा अर्चना के बाद अभी सर हमारे पास भंडारा का कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आम लंगर के रूप में भी रखते हैं, सामाजिक रूप में भी रखते हैं और सार्वजनिक रूप में भी रखते हैं। इसके साथ ही शाम को मंच आप पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, उस मंच में बाबा जी के भजन कार्यक्रम होंगे। ये आज के कार्यक्रम है सर आपका। लेकिन साथ ही हम सामाजिक के साथ साथ अपने समाज को, जो छत्तीसगढ़ स्तर पर जो समाज है, उन समाज के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। हम अपने जिले, गाँव, शहर से यहाँ आप जैसे जानते हैं पूरे बस्तर जिला में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे गाँव हैं, डोडरापाल, मंगरापाल, राजनगर और बहुत सारे हैं सर। इन सभी गाँवों में हमारे लोग रहते हैं विशाल रूप में। वो 16 तारीख को वो रैली में निकले थे और अभी वो सभी स्थानीय तौर पर मना रहे हैं। ठीक है। गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज के इस पुनीत कार्य में समाज और दीगर समाज के लोग भी बाबा गुरु घासीदास जी की आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनके सामाजिक भवन में पहुंचे थे। पहुंचने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक रेखचंद जैन और सहयोगी जन इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सतनाम धर्म के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। एक समय जब देश में अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इस तरीके के दौर चल रहा था, उस समय हमारे बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की और पूरे समाज को ये दिशा दी कि सत्यता, प्रेम, सद्भावना, शांति का संदेश देते हुए उन्होंने एक ही बात कही, मन के एक समान, सभी मनुष्य एक बराबर हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना चाहिए। आज पूरा विश्व, पूरा देश जो गुरु घासीदास बाबा के जो उपदेश है उसको अमल करने की जरूरत है कि देश में शांति, व्यवस्था, सद्भावना, भाईचारा, मानव सेवा, ये सब चीजें चलती है। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सोमवार 18 दिसंबर को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा संभाग मुख्यालय राजीव भवन में बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई गई। कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बाबा गुरु घासीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब लोग ऊंच नीच और छुआछूत जैसी जातिवादी सामाजिक समस्याओं से घिरे हुए थे, ऐसे समय में इस महान पुरुष ने लोगों को एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सामाजिक कार्य में बिता दिया। उन्होंने अपना जीवन बड़े ही सादगी से बिताया। उनके महान उपदेशों ने समाज के छुआछूत, मूर्ति पूजा जैसे जाति पाति से जुड़े सामाजिक कुप्रथाओं को दूर किया था। बाद में उनकी तपस्या के स्थान को एक पुष्प वाटिका के रूप में निर्मित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा ने किया। एक सक्रिय माओवादी पर नारायणपुर पुलिस की कार्यवाही, हत्या, आईईडी विस्फोट एवं आगजनी की घटना में शामिल माओवादी गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। नक्सल घटनाओं में शामिल एक सक्रिय माओवादी पर कार्रवाई करने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। छोटे डोंगर से डीआरजी, जिला बल और आईटीबीपी 29वीं वाहिनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर ग्राम चमेली की ओर रवाना हुई थी। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसे पूछताछ पर उसने अपना नाम मंदेर दर्रो तुरुसमेटा निवासी बताया। जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह क्षेत्र के माओवादियों के साथ मिलकर मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। माओवादियों के साथ मिलकर ग्राम मढ़ोनार में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आगजनी कर मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी की हत्या की घटना में शामिल रहना उसने स्वीकार कर लिया है।
विस्फोट की घटना में शामिल रहना भी उसने स्वीकार किया है। दोनों घटनाओं पर थाना छोटे डोंगर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। थाना छोटे डोंगर के उक्त दोनों मामलों में आरोपी मंदेर दर्रों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इस बारे में पूरी जानकारी दी एएसपी हिमसागर सिदार ने। जिला नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर से डीआरजी, जिला बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु तुरुसमेटा और बाहकीर की ओर रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम तुरुसमेटा में एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मंदिर दर्रो निवासी तुरुसमेटा का होना बताया, जिससे पूछताछ पर उसने आमदई एरिया कमेटी के अंतर्गत अपने आप को मिलिशिया का सदस्य होना स्वीकार किया गया एवं पूछताछ पर उसने बताया कि 23 सितंबर 2021 को मढ़ोना मार्ग में निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी कर मजदूरों के साथ मारपीट कर मुंशी की हत्या की घटना में शामिल होना स्वीकार किया एवं 13 दिसंबर 2023 को आमदई घाटी में सुरक्षा बल पर आईडी विस्फोट कर फायरिंग की घटना में भी माओवादियों के साथ शामिल रहना और घटना में संलिप्त रहना स्वीकार किया गया है। और उक्त दोनों घटनाओं में थाना छोटे डोंगर में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी मंदिर दर्रो निवासी तुरुसमेटा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सोमवार को शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन 8 ग्राम पंचायतों में पहुंचा। यह आयोजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया जा रहा है। प्रचार वाहन सोमवार को बस्तर विकासखंड के परचनपाल, मोहपाल बरई, जगदलपुर विकासखंड के चितालगुर, कवाल, लोहंडीगुड़ा विकासखंड के अनेक गांव पहुंचा। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन सोमवार को बस्तर विकासखंड के परचनपाल, महुपाल बराई, जगदलपुर विकासखंड के चितालगुर, कवाल, लोहंडीगुड़ा विकासखंड के साड्रा, छिंदबहार और तोकापाल विकासखंड के बुरुंगपाल, नहरमुंडा और तेली मारंगा में पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। बुरुंगपाल नहरमुंडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाई। सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम को ओडीएफ और स्वच्छता के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। साथ ही पात्र हितग्राही को डिजिटल भू अभिलेखीकरण का प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के पात्र 2 हितग्राहियों, उद्यानिकी विभाग के योजना से लाभान्वित 1 किसान और कृषि विभाग के द्वारा केसीसी प्राप्त किसान ने योजना का लाभ लेकर फायदा का अपनी कहानी आम ग्रामीणों के साथ साझा किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। इस बार औषधि पौधों की खोज यात्रा में जगदलपुर इकाई भी शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली औषधीय पौधों की खोज यात्रा इस साल 15 से 17 दिसंबर 2023 तक उत्तर बस्तर कांकेर में स्थित उड़कुड़ा के जंगल में संपन्न हुई। इस खोज यात्रा के दौरान औषधीय पौधों की पहचान की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। औषधीय पौधों की खोज यात्रा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष विश्वास मेश्राम और राज्य सचिव पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर वाई के सोना के मार्गदर्शन में बोटनिस्ट दिनेश कुमार, आयुर्वेद चिकित्सक एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विवेक दुबे, जैव वैज्ञानिक एचएन टंडन, भूगोलविद डॉक्टर पीयूष भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रजिया सुल्ताना और राज्य भर से विज्ञान सभा के सदस्य, स्थानीय वैद्य, वैज्ञानिक संस्थाओं के रिसर्च स्कॉलर, शिक्षकगण, साइंस एक्टिविस्ट और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया।
इस खोज यात्रा में 79 लोग शामिल हुए। इस दौरान औषधीय पौधों की पहचान की गई और उनके स्थानीय नाम के साथ साथ वैज्ञानिक नाम भी बताए गए। 3 दिनों के इस कार्यक्रम के दौरान इस जंगल में प्रमुख रूप से मिलने वाले औषधीय पौधों भुई नीम, अडूसा, वज्रदंती, शंख पुष्पी के पौधों के साथ हर्रा, बहड़ा, अर्जुन, मैदा, वृंदक, अनंतमूल, गुंजा, स्वर्ण चंपा, घोड़ा घास सहित अनेक वनस्पतियों को पहचान कर उनके औषधीय उपयोग को बताया गया। शाम को परिचर्चा के रूप में सभी लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों के द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों से छात्रों को सीखने और जानने का अवसर मिलता है। कार्यकारी अध्यक्ष विश्वास मेश्राम ने कहा कि विज्ञान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों में जाकर विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन के माध्यम से स्कूल कॉलेज के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ मिलकर समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए विज्ञान के प्रयोग दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सब समाज से अंधविश्वास मिटाने का उपयोगी कार्य कर रहे हैं। विज्ञान सभा की जगदलपुर इकाई अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव और सदस्य संजीव विश्वास, जी श्रीनिवासन, सचिन करेरकर सहित अन्य सदस्य लगातार कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जगदलपुर इकाई से और इको क्लब बड़े मुरमा से मनीष कुमार अहिर, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े मुरमा और शेखर गजीर ने अब भी अपनी सहभागिता निभाई। बस्तर की बात, जगदलपुर। मिली जानकारी के अनुसार लाला जगदलपुर जिला ग्रंथालय में 60% इंटरनेट डेटा का उपयोग सोशल और अश्लील साइट्स पर खर्च हो रहा था। इसके बारे में पता चलते ही कलेक्टर ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब फायरवॉल सेफ्टी तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे अब ऑनलाइन स्टडीज की साइट ही ब्राउज हो पाएंगी। हम आपको बता दें कि क्या होता है फायरवॉल। यह एक सुरक्षा चक्र है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो हम इसे सुरक्षा का उपकरण भी कह सकते हैं। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो कंप्यूटर तक आने और इससे जाने वाले डेटा पर नियंत्रण रखता है। यह ऐसी साइट्स या एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर देता है जिससे नुकसान का अंदेशा हो। कलेक्टर ने लाइब्रेरी में व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश भी दिए हैं। और क्या क्या कहा बस्तर कलेक्टर ने, आइए सुनते हैं। ये लाला जगदलपुरी जो सेंट्रल लाइब्रेरी जो है जगदलपुर शहर का, उसमें लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पे जो इंटरनेट की जो सुविधा दी गई है बहुत जल्दी ख़त्म होने की या फिर जो पर्याप्त मात्रा में बैंडविड्थ नहीं मिलने की शिकायतें आप लोगों के माध्यम के, मीडिया के माध्यम के द्वारा भी पहुँच रही थी। इसके अलावा जो वहाँ के बच्चों के माध्यम के द्वारा भी ये शिकायत लगातार आ रही थी। जब हमने उसका ट्रैफिक मॉनिटर करना शुरू किया कि किस तरीके से उपयोग हो रहा है, तो देखने को मिला कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स और जो अश्लील वेबसाइट जो है उसमें काफ़ी बैंडविड्थ जो है खर्च हो रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे लैन का उपयोग किया। पहले तो वाईफाई चल रहा था एंड वो मॉनिटर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी एंड किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से वो कनेक्शन भी लिया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए अभी उसको जो समिति जो बनी हुई है, समिति के नाम से लैन का कनेक्शन लिया गया है। उसके पश्चात लैन कनेक्शन में साथ साथ में फायरवॉल्स हम लोगों ने इंस्टॉल किया ताकि ये पढ़ाई के संबंधी वेबसाइट्स और जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल वेबसाइट्स को छोड़ के बाकी सभी वेबसाइट्स जो है, खास करके इस तरीके के वेबसाइट्स जिसमें अननेसेसरी बैंडविड्थ कंजम्पशन जो होता है, खास करके मूवी डाउनलोड्स में भी काफ़ी ट्रैफिक देखा गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फायरवॉल्स खड़ा किया गया ताकि इस तरीके के वेबसाइट्स का एक्सेस कम्प्लीटली प्रतिबंधित रहे। सर, जिन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई थी वही मिसयूज़ कर रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि OTP का पासवर्ड जो है उन्हीं को दी गई थी और वाईफाई कनेक्शन करने का भी पूरा अनुमति उन्हीं को दी गई थी। तो अब इसमें एक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता कि इस्तेमाल कौन किया है, बट चूँकि मैक्सिमम यूसेज तो वहीं से हो रहा था, तो ये इट इज सेफ टू से कि काफ़ी हद तक इसका इंटरनेट फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग हुआ है। बस्तर जिला बार एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव का मतदान दिनांक 20 दिसंबर को किया जाना सुनिश्चित है। चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी अब अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत मिलकर सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। चुनाव में अध्यक्ष पद के 3 दावेदारों सपन देवांगन, अरुण दास और राकेश दास के समर्थक अपने जनसंपर्क के तहत अधिवक्ताओं से उनके पक्ष में मतदान कर उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं और साथ में सहयोग भी मांग रहे हैं।
सपन देवांगन अपना चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, जिसमें सभी अधिवक्ताओं के हित में वे काम करने की बात कह रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि सपन देवांगन एक अच्छे उम्मीदवार हैं और जीत के प्रबल दावेदारों में से भी एक हैं। जी बताइए। मैं सपन देवांगन अभी वर्तमान में 2023 से 2025 की मैं द्विवार्षिक जो चुनाव है उसमें मैं अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूँ और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारी कोर्ट में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या को हल करना बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके वाला जो ये है, हम शासन से मांग करेंगे कि उपभोक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और जो क्लेम है, दावा है, वो कम से कम 10 लाख रुपया से अधिक हो। जो मिनिमम दावा केवल 10 लाख रुपया हो, हम ऐसे शासन से और पीएम मोदी जी से भी ऐसी मांग करेंगे। और बस बार का हित और बार की आगे बढ़ाने के उद्देश्य में अभी अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी। वकीलों की काफ़ी समय से मांग रही कि खंडपीठ यहाँ होना चाहिए। खंडपीठ हम लोग लगभग 10 सालों से हम लोग लगातार शासन को प्रयास कर रहे हैं, सीएम को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं बदली। उसमें सबसे मेन बात यह है कि मेरे कार्यकाल मान लो मैं जीत के आता हूँ, मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकता यह रहेगी खंडपीठ की मांग जो बस्तर में बने, ये प्रमुख। श्री जगन्नाथ मंदिर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने अक्षत कलश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वीएचपी के विभाग प्रचारक हेमंत पांडे ने अक्षत कलश यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या से पहुंचे कलश के जगन्नाथ मंदिर के राम मंदिर में स्थापित किया गया है और 17 दिसंबर को जिले के 60 मंडल केंद्रों और नगर 24 बस्ती में इस अक्षत कलश का वितरण कर जगदलपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के बाद प्रभारी उस अक्षत कलश को अपने अपने मंडलों के मंदिरों में स्थापित कर उसका प्रचार प्रसार भजन कीर्तन और शोभा यात्रा के माध्यम से करेंगे। जगदलपुर शहर के लालबाग स्थित चित्रांश कायस्थ समाज भवन में उत्कल करण समाज की बैठक हुई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन मौजूद थे। इसके साथ ही समाज की महिला प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर दायित्व झरना मोहंती को दिया गया है। वहीं सावित्री महापात्र को उपाध्यक्ष, अलका दास को सचिव, उषा दास और आरती पटनायक को सह सचिव, तुलसीदास और नेहा दास को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में मधुस्मिता दास, जयश्री दास, ममता मोहंती, मेघा दास को शामिल किया गया है। इस दौरान समाज के अध्यक्ष सुनील दास, उपाध्यक्ष देवेंद्र महापात्र, सचिव अनिल दास, कोषाध्यक्ष विजय भारत ने समाज के बारे में बताते हुए महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देने महिला प्रकोष्ठ का गठन करने की बात कही। आइए जानते हैं हमारे चैनल से उन्होंने और क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं झरना मोहंती और मैं सारे हमारे आदरणीय वरिष्ठ जितने भी बड़े हैं और जितने हमारी मातृशक्तियाँ हैं, करण समाज, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस सम्मान के लायक समझा कि अध्यक्ष पद का मुझे सम्मान दिया गया। और इस गर्व को मैं आगे चलते हुए इस सम्मान को अच्छे से निभाने के लिए इन सभी का साथ की रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनके लिए मेरे सारे बड़े मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ खड़े हैं उपाध्यक्ष सावित्री महापात्र और हमारे यहाँ पे सचिव के तौर पे अलका दास को दिया गया है, हमारे यहाँ सह सचिव में उषा दास को दिया गया है, हमारे जो सजेशन देंगे हमारे संयुक्त हमारी अलका दास को दिया गया है। ऐसे करते हुए हमारा एक महिला पोस्ट की महिला विंग्स का एक निर्माण किया गया है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा किस तरह हम हमारे करण समाज की महिलाओं को घर के बाहर लाते हुए आगे हम करण समाज को आगे बढ़ा पाए। तो हम एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं कि इस छोटे से विंग को स्टार्ट करते हुए ताकि मात्र एक जगदलपुर ही नहीं, आगे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आगे चल के बढ़ चढ़ के हम काम करें। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है और मैं सबको निवेदन करना चाहूँगी कि इसमें हमारा सभी सहयोग। मैं अनिल दास, सचिव करण समाज। हमारे समाज का उद्देश्य ये है कि शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चे अगर मान लो किसी कारणवश वो उनका अगर कोई गरीबी बाधक है तो हम अपने समाज की तरफ से उन बच्चों को अच्छे से अच्छे मुकाम में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और समाज का सर्वांगीण विकास करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमारी पूरी टीम एकजुट होकर काम करेगी। मैं विजय भारत, करण समाज के कोषाध्यक्ष।
क्योंकि 2005 में हमारा करण समाज का गठन हुआ था। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा का था उसका कोष का काम हम लोग देखते थे। मतलब हमारे समाज के गौरी खजांची थे, दुर्गा चौक में उनका निवास है। और उसके बाद हमारा 2005 में राधा माधव दास जी प्रथम अध्यक्ष थे, और उसके बाद हमारे सुरेंद्र प्रधान जी बने, सुरेश दलाई जी बने, और अभी ये टीम 1 वर्ष पहले हमारे सुनील दास जी अध्यक्ष बने। और हमारे समाज की 2 जगह जागीरदारी थी, मतलब जमींदारी थी। एक छोटे करावण जिसमें मोहन मानती के फादर नीलकंठ मानती, उनकी 65 एकड़ ज़मीन थी। और कल्चा में हमारे समाज की कम से कम 101 एकड़ ज़मीन है। और सब हम लोग दुर्गा चौक में अधिकांश करण समाज के लोग निवासरत हैं। और हमारी कई दिनों से चल रही थी कि महिला समिति का गठन होना है, और चर्चा होती थी, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा विराम लग जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ सुरेंद्र प्रधान जी की डेथ के बाद थोड़ा सा हम लोग वो हुए थे, समाज के प्रति थोड़ा सा नरम हुए थे। फिर सुरेश जला जी, राधा माधव दास और राधा मोहन दास जी शुरू से हमारे एक्टिव सदस्य रहे। और अभी हमारा जो प्रयास है, पहला प्रयास ये है कि हम लोग अपने शिक्षा क्षेत्र में, हमारे समाज का बहुत अमूल्य योगदान है। काफ़ी शिक्षाविद हमारे समाज में थे, राधा माधव दास कम से कम, और हमारी सुरेंद्र प्रधान जी की मिसेस भी शिक्षा अधिकारी थी। हमारा समाज शिक्षित समाज है। सहकार भारती की तृतीय महिला अधिवेशन भाग्यनगर हैदराबाद में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्मारिका विमोचित की गई। विमोचन अवसर पर सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी, राष्ट्रीय महिला प्रमुख रेवती शेंडूणीरकर और श्रीमती शताब्दी पांडे उपस्थित थे। जगदलपुर के चर्चित और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक सदर स्कूल के हेडमास्टर, जिन्हें खान गुरुजी के नाम से जाना जाता था, समीलुल्लाह खान का निधन हो गया है। सोमवार को सुपुर्दे खाक मुस्लिम कब्रिस्तान जगदलपुर में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके ठाकुर रोड स्थित निवास स्थान पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने उपस्थित हो रहे थे। वे 90 वर्ष के थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। हत्या, आगजनी जैसी अनेक घटनाओं में शामिल नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम पूर्वक मनी गुरु घासीदास की जयंती, समाज द्वारा अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रचार वाहन से बस्तर के गांव-गांव में किया जा रहा शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार। और औषधीय पौधों की पहचान की गई खोज यात्रा कार्यक्रम में वैज्ञानिकों सहित स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। सेंट्रल लाइब्रेरी अब फायरवॉल से होगी लैस। अब सिर्फ होगी पढ़ाई, नहीं चला पाएंगे सोशल या अश्लील साइट्स। प्रशासन की सख्ती के बाद प्रबंधन ने तैयार किया कवच। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.